इसी तरह के एजुकेशनल वीडियोस को पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को ऑल पर सेलेक्ट कीजिए ताकि आप हमारे सभी वीडियोस को सबसे पहले देख सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के दिन हम पंजुम जमात के हुकूमत कर्नाटक से चलाए जाने वाले इम्तिहान का एक मिसाली पर्चे को हल करेंगे। तो ये मिसाली पर्चा ताल्लुक़ रखता है पंजुम जमात से और इसका मजमून है उर्दू और इसे लिखने के लिए 2 घंटे का जो वक्फ़ा है दिया गया है। तो इसमें सबसे पहले जो है यहाँ पर इंफॉर्मेशन टू फिल्ड बाय स्टूडेंट, तो यहाँ पर आप अपना नाम लिखेंगे, यहाँ पर SATS नंबर जो आपके सदर मुदर्रिस जो है आप इसे हासिल कर सकते हैं, यहाँ पर आपका दस्तखत होगा और यहाँ पर नीचे देखिए स्कूल का डाइस कोड यहाँ पर आप लिखेंगे। तो ये जो मुख्तसर सी जानकारी है ये आपके उस्ताद आपको मुहैया करा देंगे। तो यहाँ पर आगे है ये जो है इवैल्यूएटर जो यहाँ पर फिल कर लेंगे। तो अब हम सीधे चलेंगे सवाली पर्चे की तरफ। तो यहाँ पर 1 मार्क्स के 20 जो है सवालात दिए गए हैं जो MCQ टाइप के हैं। एक यहाँ पर सवाल है और 4 यहाँ पर इसके ऑप्शंस मौजूद हैं। तो सबसे पहला सवाल हम देखेंगे, सिरहरा कहा जाता है। तो यहाँ पर इन्होंने सिरहरा का मतलब पूछा है। तो सिरहरा का मतलब होता है रास्ते पर। ये मिट्टी का दिया जो नज़्म है इसमें मौजूद है, सिरहरा का मतलब होता है रास्ते पर, लेकिन ये ऑप्शन में कहीं भी रास्ते पर मौजूद नहीं है। यहाँ पर देखिए पसंद, शहर, उम्मीद और नफ़रत। शायद ये गलती से हुआ है या फिर कुछ और इसका जवाब हो सकता है, ये मुझे तो पता नहीं, लेकिन जो हकीकी इसका मानी है वो है रास्ते पर। अगले सवाल की तरफ रुख करेंगे। तो अगला जो सवाल है वो है कान लफ्ज़ को उलटकर लिखें। कान लफ्ज़ को जो है हमें उलटकर लिखना है। तो यहाँ पर देखिए कान के जो हिज्जे हैं क, अ और न, अगर हमें इसे उलट कर लिखेंगे यानी न अ, क्या बन गया ना और आखिर में है क। तो यहाँ पर ऑप्शन में ये जो है बी नंबर पर मौजूद है, तो ये ऑप्शन बी ना इसका दुरुस्त जवाब होगा। अगला सवाल जो है शब लफ्ज़ का जिद है। तो शब का जो जिद है डायरेक्ट यहाँ पर हम जवाब देख सकते हैं। शब का जिद होगा रोज़। शब का होगा रोज़, अंधेरे का होगा उजाला, चांद का होगा सूरज और रात का होगा दिन। तो इसका सही जवाब है शब का रोज़। आगे देखिए नीचे दिए गए अल्फाज में गैर मुतल्लिक लफ्ज़ की निशानदही करें। तो यहाँ पर 4 लफ्ज़ दिए गए हैं, एक है कुतुब, एक है खुमार, एक है किताब, एक है जुनूब। तो इसमें जो गैर मुतल्लिक लफ्ज़ है ये लगता है मेरे हिसाब से खमार यानी शराब पीने वाला। अब आगे देखिए सोना लफ्ज़ का हम वज़न लफ्ज़ है। तो सोना जो लफ्ज़ है इसका हम वज़न लफ्ज़ होगा रोना। सोना ये होगा रोना। इसके बाद है नंबर 6 ल, व, फ, व और नून गुन्ना। तो इसको दुरुस्त तौर पर तरतीब देने पर बामानी लफ्ज़ कौन सा बनेगा। तो यहाँ पर हम सबसे पहले लेंगे फव, फू, लव, लो और नून गुन्ना। तो ये हो जाएगा फूलों। सवाल नंबर 7 यहाँ पर देखिए हुरूफ के नीचे लगाए जाने वाली अलामत डैश है। तो हुरूफ के नीचे जो अलामत लगाई जाती है वो है ज़ेर। हुरूफ को 2 बार पढ़ाने के लिए जो इस्तेमाल किया जाता है वो है तशदीद। हुरूफ के ऊपर जो लगाई जाती है अलामत वो होगी ज़बर और व की जो आवाज़ आती है वो है पेश। तो इसे अलामत भी इसकी पूछी जा सकती है। तशदीद की अलामत इस तरह से होगी, ज़बर जो है हुरूफ के ऊपर आएगा, पेश इस तरह से होगा और ज़ेर जो है हुरूफ के नीचे होगा। तो इसके लिए भी आप तैयारी कर लीजिए कि तशदीद की अलामत किस तरह से होती है, ज़बर की अलामत किस तरह से होती है और पेश और ज़ेर और जज़म की भी जो है अलामत किस तरह से होती है, ये भी आप एक बार इसे देख लें। तो यहाँ पर है अगला सवाल मास्क को अंग्रेज़ी में लिखा जाता है। तो आप इसे आसानी से पढ़ सकते हैं। यह है टॉप, यह है हॉप, मस्ट और मास्क।
तो ये इसका दुरुस्त जवाब होगा। आगे देखेंगे, मोर का मुअन्नस डैश है। तो बहुत ही आसान सवाल यहाँ पर इन्होंने दे रखा है। मोर का जो मुअन्नस है वो होगी मोरनी। नीचे दी गई तस्वीर डैश की है। तो ये जो तस्वीर है, ये तस्वीर किसकी है? जी हाँ, बिल्कुल दुरुस्त, ये है मास्क। सवाल नंबर 11 की तरफ चलेंगे। सवाल पूछने के लिए लगाई जाने वाली अलामत डैश है। तो सवाल पूछने के लिए जो अलामत लगाई जाती है वो है ये सवालिया निशान, ऑप्शन बी। तो आप इनके मुताल्लिक भी जानकारी हासिल कर लीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि इन अलामतों के मुताल्लिक आप जानेंगे तो नीचे कमेंट कीजिए, हम इंशाअल्लाह तबारक तआला इसे एक सेपरेट वीडियो में समझाने की कोशिश करेंगे। और मैं उम्मीद भी करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा। तो जल्द से जल्द इस वीडियो को अभी के अभी लाइक कीजिए और नीचे कुछ ना कुछ कमेंट कीजिए। तो आगे देखिए आप, सवाल नंबर 12, नीचे दिए गए आम बोलचाल वाले जुमले को तहरीरी ज़बान में लिखकर जाने वाले सही जुमले की निशानदेही कीजिए। यहाँ पर एक आम बोलचाल में एक जुमला दिया गया है जिसे हमें दुरुस्त तौर पर लिखना है। तो ये जुमला है, कहाँ गया था तू। तो यहाँ पर इसका दुरुस्त जो जवाब होगा वो होगा ऑप्शन सी, कहाँ गए थे तुम। ऑप्शन सी। आगे देखिए, सवाल नंबर 13, लफ्ज़ आबिद की जमा। तो लफ्ज़ आमिद की जमा जो है वो होगा आबिदों। लफ्ज़ दुकान में दार जोड़ने से लफ्ज़ बनता है। तो ये मुरक्कब लफ्ज़ बनेगा दुकानदार। नंबर 15, घर की मुर्गी दाल बराबर। इस कहावत का मतलब की निशानदेही कीजिए। तो कहावत के जो मतलब है ये भी आपको पूछे जा सकते हैं। इसके मुताल्लिक जो है आप जानकारी हासिल कर लें। इंशाअल्लाह इन कहावतों के मुताल्लिक भी हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। घर की मुर्गी दाल बराबर यानी इसका मतलब होता है अपनी चीज़ की कदर ना करना। अपनी चीज़ की कदर ना करना, ये होगा इस कहावत का मतलब। अब आगे है, मरीज़ का इलाज करने वाले को डैश कहते हैं। तो मरीज़ के जो इलाज करने वाले हैं वो हैं डॉक्टर। तो ऑप्शन सी जो है इसका बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। तो ऐसा भी पूछा जा सकता है कि बच्चों को पढ़ाने वाले को कहा जाता है वो है उस्ताद। सवाल नंबर 17, असातिज़ा को लिखी जाने वाली ख़त डैश ख़त है। तो यहाँ पर ख़त के अक़साम यहाँ पर दिए गए हैं। तो ये होगा रस्मी ख़त। और जो हमारे रिश्तेदारों को लिखा जाता है, ख़ैश क़बीलों को, दोस्तों को, वो होगा गैर रस्मी ख़त। और जो कारोबार के लिए लिखा जाता है वो है कारोबारी ख़त। नंबर 18, दो अल्फाज को मिलाकर बनने वाला मुरक्कब लफ्ज़ डैश है। तो यहाँ पर मकान सिर्फ एक लफ्ज़ है, करिया सिर्फ एक लफ्ज़ है, शहर जो है एक ही लफ्ज़ है, एतदाल पसंद, इसके अंदर दो लफ्ज़ यहाँ पर मौजूद हैं। एक है एतदाल और एक है पसंद। अब आगे है, दो अल्फाज में व की मदद से बनने वाला, दो अल्फाज में व की मदद से बनने वाला या लफ्ज़ डैश है। तो यहाँ पर दो लफ्ज़ों को जो है वो यहाँ पर मिला रहा है, वो है ऑप्शन सी, जलील व खार। और यहाँ पर आखिरी जो सवाल है, सही तरतीब वाले जुमले की निशानदेही कीजिए। तो यहाँ पर 4 जुमले दिए गए हैं। नंबर 1 है, रोज़ाना मदरसा हम हैं जाते। तो ये बिल्कुल गलत है। हम रोज़ाना मदरसा जाते हैं, तो ये जो है बिल्कुल सही जवाब है। नीचे भी देख लीजिएगा, हैं रोज़ाना मदरसा जाते, तो ये गलत। और जाते मदरसा रोज़ाना हैं, तो ये भी जो है गलत होगा। तो आज हमने देखा सवाली पर्चे का सवाल नंबर 1 से 20 तक। इंशाअल्लाह अगली जो वीडियो में हम इसके मुताल्लिक और थोड़ी मज़ीद जानकारी हासिल करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इसे ज़रूर से ज़रूर लाइक कीजिए और नीचे कमेंट कीजिए। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।